Assalamualaikum students, I am Muhammad Ayyaz from MA Science Academy, FSC फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल नंबर 10 को आज हम सॉल्व करेंगे। लास्ट न्यूमेरिकल में छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व कर रहा था और यहाँ पे 8 ही लिखा और मैंने बोला भी 8 ही, तो एग्जाम्पल नंबर 9 थी। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जाके देख सकता है, लेकिन बाहर जो नेम मैंने लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में या टाइटल में वो 9 ही लिखा हुआ है। सिर्फ अंदर बोर्ड पे 8 और वो बोला भी मैंने 8 ही है वहाँ पे, लेकिन की 9 ही सॉल्व है। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल नंबर 10 की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे पास। स्टेटमेंट देखते हैं। असल में होता पता क्या है, पेपर में ज़्यादातर वही एग्जाम्पल्स पूछता है जिनकी स्टेटमेंट छोटी हो और जिनका सोल्यूशन भी छोटा हो, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल हो, समझने वाला हो। तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट क्या है। कहता है अ वेल नाउन आइडियल गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर। एक जानी पहचानी गैस है, वो कंटेनर के अंदर बंद है और उसका वॉल्यूम कितना है? उसका वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब। कब? एट एस टी पी। एस टी पी मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक हो गया। इट्स मैस कम्स आउट टू बी 0.72 ग्राम और इसका मैस कितना है? इसका मैस है 0.72 ग्राम। मालूम क्या करना है? कहते हैं व्हाट इज़ द मोलर मैस। मोलर मैस बताएं। क्या करें? मोलर मैस बताएं। तो सबसे पहले आपने याद रखना है, चंद एक हेडिंग्स हम देते हैं, आप लोगों को मालूम है। सबसे पहले हमने जो हेडिंग देनी है वो है गिवन डाटा की। तो गिवन डाटा सबसे पहले लिख लेना है। वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना है जी? 500 सेंटीमीटर क्यूब। 500 सेंटीमीटर क्यूब कितना है? 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। और मैस कितना है? ये लिखा हुआ है 0.72 ग्राम। 0.72 ग्राम। ठीक हो गया, गिवन डाटा आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमने लिखना है रिक्वायर्ड डाटा। क्या लिखना है? रिक्वायर्ड डाटा। तो रिक्वायर्ड डाटा में सबसे पहले मोलर मैस आ जाएगा हमारे पास। जो हमने मालूम करना है वही है, बस मोलर मैस ही है कि मोलर मैस मालूम करें। स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी एग्जांपल है। बस आपने ये दो फार्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना। अगर आपको ये फार्मूलाज आते हैं तो आप इजीली इस एग्जांपल को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। ले, सबसे पहले ये फार्मूला आपके लिए नया है, ये फार्मूला आपको पहले से आता है। तो मोल्स मालूम कर, सबसे पहले आपको ये बात तो पता है, कोई भी आपके पहले चैप्टर में से एग्जांपल आती है तो उसका तकरीबन सबसे पहला काम क्या होगा? हम मोल मालूम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मोल हम मालूम करेंगे। मोल बराबर हैं, जब हमें वॉल्यूम दिया गया हो और मोलर मैस वॉल्यूम दिया गया है हमें, इससे हमने मोल मालूम करने हैं, तो हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक हो गया। और जब हम मैस को इस्तेमाल करेंगे तब हम क्या करेंगे? मोल इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ये फार्मूला आप पिछले तमाम एग्जाम्पल्स में भी करते आए हैं। ठीक है, ये फार्मूला आपके लिए नया है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मोल्स हम मालूम करेंगे वॉल्यूम की मदद से। किसकी मदद से? वॉल्यूम की मदद से। तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस कितना है? वॉल्यूम ऑफ अ गैस 500 सेंटीमीटर क्यूब। लें जी, ऊपर मैंने लिख दिया 500 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, बहरहाल मैं लिख लेता हूँ सेंटीमीटर क्यूब। डिवाइड कर देना है नीचे मोलर वॉल्यूम से। मोलर वॉल्यूम आप लोगों ने ज़रा याद रखना है, ये पिछले टॉपिक में अभी आप लोगों ने पढ़ा है इसे। मोलर वॉल्यूम को वी से जाहिर करते हैं मोलर वॉल्यूम को, और इसकी वैल्यू होती है 22414 सेंटीमीटर क्यूब। क्या? 22414 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप इसको डेसीमीटर क्यूब में लेके जाएंगे तो वो हमारे पास 22.414 हो जाएगा। ठीक हो गया। किताब में शायद डेसीमीटर क्यूब में बताई गई है, एग्जाम्पल में नहीं, टॉपिक में। ठीक हो गया। तो एग्जाम्पल में जब हमें दिया, जो वॉल्यूम उसने दिया है वो भी सेंटीमीटर क्यूब में है, तो हम इस मोलर वॉल्यूम को भी किस में लेंगे? सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे। तो हम लिखेंगे ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें। मोलर वॉल्यूम की जगह पर, नीचे इस फार्मूले की जगह पर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। क्या? 22414 सेंटीमीटर क्यूब।
सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 0.0223 मोल्स आपके पास आ चुके हैं। मोल आपके पास आ चुके हैं भाई, हाँ जी मोल आ चुके हैं। लें अब इन मोल्स को हमने इस फार्मूला में पुट करना है और यहाँ से हमने क्या मालूम कर लेना है, मैस, मोलर मैस। तो पूछा क्या गया है, मोलर मैस पूछा गया है हमसे, वो हमने मालूम कर लेना है। ज़रा देखिएगा यही फार्मूला जो मेरे पास मौजूद है, इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा तरतीब दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास मोल लिखे हुए हैं, मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। हमने मालूम करना है मोलर मैस, क्वेश्चन के मुताबिक क्या मालूम करना है, मोलर मैस। मोलर मैस को मैं दूसरी तरफ ले आऊँगा और मोल्स को इसकी जगह ले आऊँगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और मोल्स नीचे आ जाएंगे तो ये डिवाइड होंगे। तो मेरे पास ये फार्मूला इस तरह बन जाएगा, मोलर मैस इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, डिवाइड ये मोल जो हैं ये नीचे आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय मोल्स। ठीक हो गया। वैल्यूज़ पुट करेंगे सिंपली और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो वैल्यूज़ यहीं पर पुट करते हैं। मोलर मैस तो हमने मालूम करना है, मैस ऑफ सब्सटेंस हमें दिया गया है ये 0.72 ग्राम, तो ये मैंने पुट कर दिया 0.72 ग्राम। ठीक हो गया। लिख लें चाहे साथियों ना भी लिखें कोई मसला नहीं है, चले मैं नहीं लिखता, एम कम्प्लेक्स करना। मोल्स हमें दिए गए हैं कितने, 0.00223, 0. लिख लें, चलें हमें यूनिट साथ लिखने तो हैं एंड पे भी, 0.0223 मोल। ठीक हो गया, ये मैंने लिख दिए। अब इसको मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करूँगा तो मोलर मैस कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने से इन दोनों को मेरे पास आंसर क्या आया है, मेरे पास आंसर आया है 32, क्या आया है 32 ग्राम, वैसे का वैसे ही, और मोल जो नीचे था ये ऊपर जाएगा तो पर मोल हो जाएगा, यानी मोल की माइनस। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास रिक्वायर आंसर जो था हमारा वो आ चुका है। क्लास फिर से बता रहा हूँ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है आप लोगों की, जो पेपर में बार पूछी गई है, बार पूछी गई है, तो इसे आपने क्या करना है, अच्छे से देख लेना है। ओके क्लास, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।